देखिए, आज का जो वीडियो है एसआईआर वोटर फॉर्म भरने की बड़ी टेंशन खत्म, नई खुशखबरी आई भाई। चुनाव आयोग को झुकना पड़ा। तो पूरी वीडियो को देखेंगे चुनाव आयोग को क्यों झुकना पड़ा एसआईआर फॉर्म को लेकर के, अभी जो चल रहे हैं 12 राज्यों में, उसी को लेकर के बताने वाले। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। देखिए यहां पर क्या है, अपने एसआईआर वोटर फॉर्म को बड़ी टेंशन खत्म हुई। और देखिए यहां पर विशेष गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर अभियान से संबंधित है और चुनाव आयोग मतदाता सूची को शोध करने और अपडेट करने के लिए चला रही है प्रक्रिया। और इसमें देखिए क्या क्या है पूरा बता रहे हैं आप लोगों को। इसमें मतदाता सूची को अपडेट करने और दोहरा या मृत वोटर के नाम जो है हटाने पर फोकस है, जिसके लिए ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए फॉर्म 6 या फॉर्मेट आसानी से भी भरे जा सकते हैं। तो चलिए पूरी बात बताते हैं। देखिए नया बदलाव में खुशखबरी क्या है, अब वोटर को किसी भी मोबाइल या कंप्यूटर से भी पोर्टल से आसानी से एसआईआर फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं, जिसमें मोबाइल नंबर को वोटर आईडी से लिंक करना अनिवार्य है। तो पहले मोबाइल नंबर अगर लिंक नहीं है तो अब लिंक करवा ले। लिंक कैसे करें, ऑनलाइन वोटर पोर्टल पर जाए, वहां लिंक करें और बीएलओ को बोले अप्रूव करे, तुरंत 2-3 दिन में 4 दिन में अप्रूव हो जाता है। समझ रहे हो, तो जल्दी करें, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। अब देखिए यहां पर क्या है, वोटर फॉर्म के साथ जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, उम्र प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जेपीजे वो जो अपलोड करेंगे वो जेपीजे या तो पीडीएफ में ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन करने आता है तो ऑनलाइन कर सकते हैं। दूर देश में बाहर चले गए, आप बीएलओ के पास नहीं जाना चाहते हैं तो ऑनलाइन कर सकते हैं। और देखिए आवेदन के मतलब कि आवेदन के बीएलओ द्वारा वेरिफिकेशन के बाद वोटर लगभग आपका जो वोटर कार्ड है उसमें लोग पूछ रहे थे कितना दिन लगेगा, लगभग 15 से 20 दिन 30 दिन तक समय में पहुंच जाएगा वोटर कार्ड। 30 दिन भी लग सकता है, लेकिन नाम पहले आपका चढ़ जाएगा, पहले से हो जाएगा। और ई वोटर आईडी पहले ही डाउनलोड कर पाएंगे, जैसे ही देंगे बीआरओ अप्रूव करेगा, ई वोटर कार्ड आपका डाउनलोड हो जाएगा। 10 दिन में, सप्ताह दिन में, ज्यादा 10 दिन लगता है, हो जाता है ई वोटर। उसके बाद देखिए एसआईआर प्रक्रिया में बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जो है सर्वे कर रहे हैं, लेकिन किसी को कहीं भी ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया करना है तो कर सकता है। अगर आपको ऑफलाइन मिल रहा है तो ऑफलाइन करें, और अगर ऑफलाइन का ऑप्शन नहीं है, मतलब कि आप सक्षम नहीं है, तो ऑनलाइन। लेकिन कौन ऑनलाइन करना वो भी नियम है भाई, सब कोई ऑनलाइन नहीं कर सकता है। वो भी चीजें मैं बता रहा हूं वीडियो में, पूरा बने रहना, लास्ट तक स्किप मत करना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। काश ये वीडियो आप देख लेते। समझ पा रहे हो, आप पूरी जानकारी देते हैं, दूसरे लोग जो वीडियो बनाते हैं उससे हटके। अब देखिए यहां पे समझिए, सबसे बड़ी राहत यह है कि अब कहीं भी जो है लाइन लगने या दफ्तर जाने की परेशानी नहीं है। अब हर चीज डिजिटल और ट्रैकिंग के साथ होगा। समझ पा रहे हो। और देखिए टिकाऊ नियम में चेतावनी है, फॉर्म जो है 2 जगह या 2 बार नहीं भरना है, याद रखिएगा। कोई ऑनलाइन में भर दिया फिर ऑफलाइन में भर दिया, इस तरह की काम न करें आप लोग। समझ पा रहे हो। उसके बाद क्या है, नहीं तो 1 साल की सजा या जुर्माना हो सकता है। ये बात आपको कोई अभी तक नहीं बताया होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं 2 जगह फॉर्म भर रहे हैं, ऑफलाइन भी भर रहे हैं, ऑनलाइन। ऐसा नहीं करना, 1 साल की सजा या जुर्माना भी लग सकता है। समझ पा रहे हो। और देखिए फॉर्म भरने की टेंशन वाली समस्या पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। मतलब सारी राज्यों में एक जैसी, खासकर जैसे बिहार में, यूपी में, बंगाल में आदि में एसआईआर की समय सीमा बढ़ाए जाने की अभी कोई उम्मीद नहीं है। याद रखिएगा, बिहार में तो खत्म हो चुका है, बाकी अभी यूपी बंगाल में चल रहा है। अब देखिए यहां इसलिए समय रहते फॉर्म बीएलओ के पास जरूर जमा करें। अगर ऑफलाइन में भर रहे हो तो बीएलओ के पास, लेकिन ज्यादातर कोशिश करें ऑफलाइन भरने का। उसके बाद देखिए वोटर फॉर्म भरते समय आप ऑनलाइन करते के लिए, अगर कोई ऑनलाइन करना चाहता है तो वो कैसे करें, देखिए वहां पर जाना होगा voter.eci.gov.in पर। वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, लॉगिन करना होगा। अगर नया नाम जोड़ना चाहते हो, मतलब जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो वहां पर फॉर्म 6 को चुनना पड़ेगा, उसको फिलअप करना है। ठीक है, मोबाइल पर ओटीपी आएगा, सारा डिटेल्स डाल देना। अगर या फॉर्म 8 जो है नाम डिटेल में बदलाव करना है, मोबाइल नंबर लिंक करना है, तो अगर मानिए नाम में कुछ गड़बड़ी हो गया या कुछ बदलाव करना है, चेंज करना है, कुछ भी चीजें गलत हो गया तो फॉर्म 8 सुधार के लिए, करेक्शन के लिए फॉर्म 8 भरना है, मोबाइल नंबर ऐड करना है तो फॉर्म 8 भरना है। ठीक है, समझ पा रहे हो। उसके बाद देखिए यहां पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आपको, फोटो, अपना फोटो अच्छा सा व्हाइट बैकग्राउंड में, और आधार कार्ड आपका वहां पर डॉक्यूमेंट के रूप में अपलोड करना है।
और उम्र, निवास प्रमाण पत्र, कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। अब देखिए आवेदन ट्रैक भी कर पाएंगे, बीएलओ वेरिफिकेशन के बाद कार्ड जारी हो जाएगा। तो आवेदन ट्रैकिंग वहां पर नोट कर लेंगे, जो आएगा रेफरेंस नंबर उसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अब नोट करके रख लेंगे ताकि ट्रैक कर पाएंगे कहां तक पहुंचा, बीएलओ लेवल पर पहुंचा, फिर ऊपर में कहां तक गया। जैसे ही बीएलओ वेरिफिकेशन कर देंगे आप आवेदन का, आपका ई वोटर कार्ड को आप डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये चीज हो गया, और बहुत ही आसान है, ये चीजें आप लोग समझें, सारे लोगों को मैं बता रहा हूं। और देखिए एसआईआर फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया जो है वो आप लोग समझ गए किस तरीके से क्या करना है। और देखिए ईपिक नंबर, देखिए यहाँ पे ऑनलाइन में जब भी भरेंगे, ईपिक नंबर मतदाता पहचान पत्र, ईपिक नंबर मतलब क्या होता है, मतदाता पहचान पत्र नंबर को दर्ज करना है, और 10 अंकों का ये होता है। उसमें अपना नाम, उम्र, लिंग, पता आदि जानकारी वेरीफाई कर लें, देख ले, जैसे इन डालेंगे सब कुछ सही सही है या नहीं है, समझ रहे हो। और यहाँ पे मोबाइल नंबर लिंकिंग सुनिश्चित करें, मतलब कि आपका वोटर आईडी आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, तो ही ऑनलाइन एसआईआर फॉर्म भर पाओगे, नहीं तो फिर आपको ऑफलाइन भरना होगा। अगर वोटर ये चीजें आप लोग समझ लीजिए, और लिंक नहीं है तो फॉर्म 8 भरकर ऑनलाइन भरकर मोबाइल नंबर लिंक करें। समझ पा रहे, मोबाइल नंबर लिंक के लिए फॉर्म 8 भरना है। ओटीपी वेरिफिकेशन करें, अपने मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा जिसे फॉर्म में डालें। फॉर्म में जानकारी की पुष्टि करें, बदलाव करें, यदि कोई जानकारी गलत या पुरानी हो तो सुधार करें। समझ पा रहे हो। तो पासपोर्ट साइज हाल की फोटो अपलोड करें, पुराना फोटो अपलोड नहीं करेंगे। और देखिए ये चीजें आप लोगों को समझना होगा। और देखिए आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, अगर पता या जन्म तिथि बदलनी हो तो एड्रेस प्रूफ और उम्र प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज अपलोड करें, जैसे आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, ये सब चीजें आपको करना है, समझ रहे हो। और देखिए ये साइन और ई सिग्नेचर, फॉर्म भरने के बाद अपना डिजिटल हस्ताक्षर ई साइन करें। और देखिए फॉर्म भरने के बाद अपना डिजिटल हस्ताक्षर ई साइन फॉर्म सहेजें और सबमिट करें, फॉर्म भरने का बॉक्स में सबमिट कर दें। सही तरीके से आपको सब कुछ भरना है, जो कि मैं बता रहा हूं। और देखिए यहाँ पे यदि नाम पिछली मतदाता सूची में नहीं है, समझ पा रहे हो, तो रिश्तेदारों की जानकारी जैसे पिता, माता, दादा आदि देनी पड़ सकती है, समझ रहे हो। और फॉर्म केवल ई साइन के माध्यम से ही ऑनलाइन सबमिट किया जा सकता है, ये चीजें आप लोग याद रखें। और देखिए जो मतदाता ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते हैं वे अपने बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं, समझ पा रहे हो। और देखिए यह प्रक्रिया चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव अभियान के अंतर्गत चल रही है, जो कि हम बता रहे हैं। और देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर सवाल कर रहे थे, वो भी आज का वीडियो में क्लियर करेंगे। बहुत सारे लोगों को वीडियो बना रहे हैं लेकिन जानकारी नहीं दे रहे, एक ही बात को बार बार हम देखिए यहाँ पर अब एक्स्ट्रा आपको बता रहे हैं। समझिएगा एसआईआर की समय सीमा और जरूरी दस्तावेज क्या है, वो चीजें जानिए, जो मेन बातें हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एसआईआर फॉर्म की जो समय सीमा है वो 4 दिसंबर 2025 अभी बताया जा रहा है। अभी डेट बढ़ने का कोई अभी अनाउंस नहीं किया गया है, जैसा कुछ बात नहीं हुआ है। और सभी मतदाताओं को इस तारीख तक फॉर्म भरकर स्थानीय बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ के पास जाना होगा, समझ पा रहे हो। और देखिए 9 दिसंबर 2025 को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, तो 4 दिसंबर तक टाइम है, 9 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी, है ना। और उसके बाद देखिए तो आप लोग कर लें जल्द से जल्द, आज 22 देखिए तारीख हो चुका है, टाइम बहुत कम बचा है, समझ पा रहे हो। और देखिए यहां पे आप लोगों को समझना होगा, इसके बाद 9 दिसंबर और 31 दिसंबर 2026 तक दावा आपत्ति भी कर पाएंगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम रहेगा तो 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक दावा आपत्ति का डेट है, ठीक है। तो सुनवाई और सत्यापन की प्रक्रिया यहां पर होगी। और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को होगा। जब वो दावापत्ति होगा तो 7 फरवरी को दावापत्ति सब निपटान करके 7 फरवरी को लास्ट में प्रकाशन हो जाएगा मतदाता सूची का, समझ पा रहे हो। तो ये है, इसके बाद कोई संभव नहीं होगा, इसके बाद आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं दावापत्ति कर पाएंगे नहीं कुछ कर पाएंगे। तो ये चीजें, और देखिए चुनाव आयोग ने ये स्पष्ट किया है, समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ पे एसआईआर फॉर्म की दस्तावेज क्या लगते हैं, ये चीजें जानिए। देखिए समान प्रक्रिया में फॉर्म में मांगी गई जानकारी जो है भरनी होती है, लेकिन यदि आवश्यक हो तो दस्तावेज जमा करने भी पड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या जरूरी दस्तावेज की सूची में जो शामिल है वो है वोटर कार्ड, जो कि आयु और पते प्रमाण के लिए। तो वोटर कार्ड में आपको क्या लगाना है डॉक्यूमेंट वो समझिए। वोटर कार्ड तो यहाँ चलेगा नहीं, पुराना वोटर कार्ड भी है तो, और नए हो तो भाई क्या देना है, देखो आधार कार्ड आपको देना आयु और प्रमाण के लिए, पते प्रमाण के लिए आधार कार्ड चलेगा, ठीक है। वोटर कार्ड यदि है तो दे सकते हो, जन्म प्रमाण पत्र है तो दे सकते हो, जन्म तिथि जैसे SSLC, पासपोर्ट दे सकते हो, हमने बोला था वोटर कार्ड भी दे सकते हो, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र, पते में बदलाव है तो निवास प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा अगर पता बदलना चाहते हो तो, ठीक है।
और उसके बाद पासपोर्ट साइज की हाल की फोटो, सफेद व्हाइट बैकग्राउंड में वो फोटो होनी चाहिए, समझ पा रहे हो। और देखिए उसके बाद है हाल फिलहाल का फोटो 3 से 4 महीने का होना चाहिए, ज्यादा पुराना नहीं होनी चाहिए। और 1 जुलाई 1987 से पहले जो जन्म लिए हैं और 2003 की सूची में नाम न होने वाले मतदाताओं को कई प्रकार के अतिरिक्त जो है प्रमाण देने पड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग करेंगे नहीं देने पड़ेंगे, भाई देने पड़ेंगे। अगर जिसका 2003 की सूची में उसके पिता का नाम, दादा दादी का नाम, माता का नाम किसी का भी नहीं है तो उनको देने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे कि जाति प्रमाण पत्र हो गया, परिवार का पंजीकरण हो गया, या वन अधिकार पत्र हो गया, ये सब डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। जन्म प्रमाण पत्र है तो दे सकते हो, पासपोर्ट है तो दे सकते हो, है ना, ये चीजें, 10th का सर्टिफिकेट है तो दे सकते हो। तो नए जन्म लेने वालों के लिए अगर माँ बाप में किसी और के दस्तावेज दिखाने की जरूरत हो सकती है। और कुछ राज्यों में बीएलओ घर घर जाकर दस्तावेज का सत्यापन करते हैं, इसलिए ऑनलाइन आवेदन के बाद बीएलओ की जांच जरूरी होती है। तो बीएलओ तो ऑनलाइन करेंगे तो भी जांच होगा, समझ पा रहे हो। और देखिए इस तरीके से 4 दिसंबर 2025 तक अपना एसआईआर फॉर्म भरकर सबमिट करना चाहिए और सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ में रखें ताकि आपका नाम अंतिम सूची में शामिल हो सके। आप लोग वीडियो को देखें और समझें, टाइम बहुत कम है, समझ पा रहे हो। और देखिए यहाँ पे अगर ईपिक नंबर से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे, तो फॉर्म 8 कैसे भरें, समझिए। यहाँ पे अगर आपका ईपिक यानी मतदाता पहचान मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो फॉर्म 8 इसे लिंक कर सकते हैं। फॉर्म 8 के जरिए केवल मोबाइल नंबर ईपिक से लिंक करना संभव है, इसलिए आपको वोटर सेवा पोर्टल जो है यानी voter.eci.gov पर जाकर फॉर्म 8 भरना होगा। अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, लिंक करना पड़ेगा पहले, तभी कुछ हो पाएगा। उसके बाद है यहाँ पे आपको किस तरीके से करना है, वहां पर सारी डिटेल्स आपको आ जाएंगे। वहां पर डिटेल्स को भरेंगे, मतलब चुनाव आयोग की वेबसाइट में फॉर्मेट को चुनना है और वहां पर करेक्शन एंट्री में एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल पर क्लिक करना है, मोबाइल नंबर पर क्लिक करना, अपडेट लिंक करने पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ईपिक नंबर भरेंगे, नया मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, जो भी नंबर आपको डालना है, और मोबाइल पर ओटीपी आएगा जो नया मोबाइल नंबर है। उसके बाद फॉर्म को ई साइन करके सबमिट कर देंगे, समझ पा रहे, ये प्रोसेस होगा। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर ईपिक नंबर से लिंक हो जाएगा। ध्यान रहे, अगर आपका फॉर्म 8 है, मोबाइल नंबर के अलावा अन्य जानकारी बदलना है, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अन्य भी चीज नाम बदलना है, पता बदलना हो, तो उसके लिए वोटर पड़ताल वेरिफिकेशन बीएलओ की मंजूरी लग सकती है। तो इसमें मोबाइल नंबर बीएलओ का जरूरी नहीं है, लेकिन नाम पता ये सब बदलाव करोगे तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मोबाइल नंबर में ज्यादा समय नहीं लगेगा। 2 से 3 दिन के अंदर मोबाइल नंबर अपडेट हो जाता है, कभी कभी 24 घंटा में भी अपडेट हो जाता है, समझ रहे हो। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। और उसके बाद यदि मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो एसआईआर फॉर्म ऑनलाइन नहीं भर पाएंगे, ये चीजें याद रखिएगा, समझ रहे। इसलिए फॉर्म 8 मोबाइल नंबर से लिंक करना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे इन बातों को आपको ध्यान रखना है, समझिए क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। फॉर्म 8 में सिर्फ मोबाइल नंबर अपडेट के लिए अलग विकल्प है, तो वहां पर आप मोबाइल नंबर कर सकते। ओटीपी वेरिफिकेशन जरूरी है ताकि मोबाइल नंबर की पुष्टि हो सके, बिना ओटीपी का मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं होगा। उसके बाद देखिए अगर मोबाइल नंबर आपने गलत या मिसमैच होगा तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। किसी सहायता के लिए अपने बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कॉल करके भी, उसका नंबर भी अवेलेबल रहता है, या स्कूल में जाके आप पता कर सकते हैं अपने विद्यालय में, समझ रहे हो। यह प्रक्रिया मतदान और मतदाता सूची में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए की गई है। और देखिए फॉर्म जो एसआईआर फॉर्म है वो किस तारीख तक जो है राज्य ब राज्य है, ये भी चीजें लोगों के मन में सवाल था, वो भी क्लियर कर दे रहा हूं मैं। देखिए एसआईआर फॉर्म की अंतिम तारीख इस प्रकार से, अलग अलग राज्यों का अलग अलग है। देखिए यहाँ पे क्या एसआईआर फॉर्म की जमा करने की 4 दिसंबर 2025 है, सब चीज पहले ये समझ लें। और उसके बाद सभी मतदाता को इस तारीख तक फॉर्म भरकर अपने क्षेत्र के बीएलओ के पास जमा करना अनिवार्य है। और 9 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होगी। उसके बाद आप आपत्ति या दर्ज कर पाएंगे 9 दिसंबर से लेके जनवरी तक में, यानी कि अंतिम मतदाता सूची जो प्रकाशित होगी, लास्ट एकदम अंतिम, वो 7 फरवरी 2026 को होगी, समझ पा रहे हो। और देखिए राज्य भर जो एसआईआर प्रक्रिया 12 राज्यों का केंद्र शासित प्रदेशों में जो जारी किया गया है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए एक चीज यहाँ पे आप लोग को समझना पड़ेगा, यहाँ पे बिहार में जो है शुरू हुआ, पहले वो समझ लीजिए। बिहार में अक्टूबर 2025 से 4 दिसंबर बिहार में जो है ये चुनाव होने से पहले ही खत्म हो गया, 4 दिसंबर तक नहीं चला, ठीक है। लेकिन बाकी राज्यों में जो देखिए उत्तर प्रदेश में जो शुरू हुआ है 4 नवंबर से शुरू हुआ है 2025 से, और 4 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा एसआईआर प्रक्रिया।
उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश में भी वही है, 4 नवंबर से 4 दिसंबर। ठीक है, पश्चिम बंगाल में, बाकी राज्यों में बता रहा हूं वही डेट है, कौन कौन 4 नवंबर से 2025 से 4 दिसंबर तक सब बता दे रहा हूं। पश्चिम बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात हो गया, केरल हो गया, राजस्थान हो गया, तमिलनाडु हो गया, गोवा हो गया, लक्षद्वीप हो गया, पुडुचेरी हो गया। समझ पा रहे हो, ये सब राज्यों में 4 दिसंबर तक ही है। 4 दिसंबर 2025 के बाद अब एसआईआर फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इसलिए आप लोगों से मैं बता रहा हूं, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं और आप लोगों को समझा रहा हूं। और देखिए यहां पे इन सभी जगहों पर बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म को वितरित कर रहे हैं और फॉर्म भरकर 4 दिसंबर तक वापस लेने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग को फॉर्म को वापस कर देना है, भर के दे देना है 4 दिसंबर से पहले पहले, क्योंकि लास्ट डेट ही 4 दिसंबर है। तो 4 दिसंबर क्यों भाई, अभी 1-2 दिन में भर के दे दो, ऑनलाइन से भर दो, जैसे भी भरना, लेकिन हम यही कहेंगे ऑफलाइन भरें क्योंकि डेट बहुत कम है। मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है, फॉर्म 8 भर के जल्द से जल्द मोबाइल नंबर रजिस्टर कर ले। आप घर बैठे खुद से मोबाइल नंबर, उसमें वेरिफिकेशन का जरूरत नहीं है, ओटीपी का सिर्फ जाएगा। समझ पा रहे हो। और देखिए ध्यान देने बात है कि फॉर्म इस अंतिम तिथि तक जमा नहीं किए गए मतदाता सूची के नाम से हट सकता है और अंतिम वोटर सूची का प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को होगा और इसके बाद कोई तारीख आपका संभव नहीं हो पाएगा। और देखिए इस मतदाता सूची को सलाह दी जा रही है मतदाताओं को, मतदाता सूची को लेकर के, कि फॉर्म समय से पहले भरकर बीएलओ को जमा करें, अन्यथा नाम मतदाता सूची में बना नहीं रहेगा। समझ पा रहे हो, ये जरूरी है। और अपने राज्य की एसआईआर की तिथियां और स्थानीय बीएलओ से संपर्क भी आप कर सकते हो। कैसे भाई, देखो अपने राज्य की एसआईआर की जानने के लिए राज्य या जिला निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जा सकते हो। वहां पर एसआईआर से संबंधित जो है आमतौर पर सभी राज्यों के एसआईआर फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर बताया गया है। और देखिए स्थानीय बीएलओ लेवल ऑफिसर से संपर्क कैसे करना है, अपने मतदाता पहचान पत्र यानी ईपिक नंबर के आधार पर आप चुनाव आयोग की वोटर सर्विस पोर्टल पर आपको जाना है, वोटर eci.gov.in पर जाना है, वहां पर नो योर बीएलओ पर क्लिक करना है। समझ पा रहे हो, नो योर बीएलओ, उस पर उपयोग करेंगे। पोर्टल पर अपने ईपिक नंबर दर्ज करेंगे, अपने राज्य चुनेंगे, अन्य विवरण भरकर अपने बीएलओ का नाम संपर्क कर सकते हैं। सारा कुछ वहां पर जैसे ही आएगा अपना सारा डिटेल्स डालेंगे। इसके अलावा अपने स्थानीय जिला निर्वाचन कार्यालय, मुख्य निर्वाचन कार्यालय से भी मतदाता हेल्पलाइन 1950 पर कॉल करके भी बीएलओ से का नंबर या संपर्क जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अगर अब ये नहीं कर सकते तो 1950 पर कॉल कर लो। चुनाव आयोग की कई राज्यों में बुक ये कॉल विथ बीएलओ सेवा शुरू की गई है, मतलब जिसके माध्यम से आप अपने सीधे बीएलओ से कॉल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हो। मतलब कई यहाँ पर जानकारी जो है लोगों ने बताया है। तो इसके लिए इस प्रकार से अपने राज्य की जो है पूरी तरीके से यहाँ पर जानकारी आप ले सकते हो, बीएलओ से संपर्क भी कर सकते हो, जो कि आज का वीडियो में हमने क्लियर किया। और आप लोगों को कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का एसआईआर से प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का जो है आपको दिक्कतें हैं, तो आप लोग कमेंट करो, सारी चीजें मैं बताऊंगा। क्योंकि बिहार में हम लोगों ने एसआईआर को जो है देखा है, और एसआईआर किस तरीके से होता है। ज्यादा आप लोग को परेशान नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे चुनाव आयोग को झुकना पड़ा है, क्योंकि आधार कार्ड को भी मान्यता दिया है। इसलिए आप लोग को मैं बता रहा हूं, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। डॉक्यूमेंट का लास्ट में आधार कार्ड तो है भाई, आधार कार्ड तो मान्य होगा। ठीक है, इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। आप लोग सारे लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। हमें अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, समझ रहे हो। और ज्यादा से ज्यादा लगाओ स्टेटस में, इधर उधर शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, और कोई दिक्कत है तो वो भी लिखो भाई। और आपने एसआईआर फॉर्म भरा, किस राज्य से हो, सारी चीजें कमेंट बॉक्स में लिखो। आप लोग लिखते हो, हम कमेंट जरूर पढ़ते हैं। कमेंट के आधार पर कोई दिक्कतें हैं तो वो भी लिखो। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।